दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और इधर लंदन में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी उतरे। पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़प की खबर है। पुलिस ने 425 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा, प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की और उसके बाद यह कार्रवाई करनी पड़ी। तो इस वक्त आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों तस्वीरें प्रोटेस्ट की है, प्रदर्शन की है। फिलिस्तीन के समर्थन में यह प्रदर्शन लंदन में हुआ है और इसमें कार्रवाई की गई पुलिस के द्वारा और गिरफ्तारियां भी की गई हैं। 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। 425 प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए हैं। तो इस तरीके से आप ये प्रोटेस्ट जो देख रहे हैं, ये फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर उतरे लोगों की तस्वीरें हैं, जिसमें यह भी आरोप लगा कि हिंसक हो गया प्रदर्शन, पुलिस को करनी पड़ी कार्रवाई। तो जो खबरें हमने आपको बताई उससे जुड़ी तस्वीरें आपको हम दिखाने जा रहे हैं बिग वॉल के माध्यम से। 8 बड़ी तस्वीरें 8 खबरों से जुड़ी हुई। ये देखिए 8 बड़ी खबरें। गाजा में इजराइल का विध्वंसक हमला हुआ। आईडीएफ ने भी एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की। उधर गाजा में जो एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ भी लंदन में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। ये 8 बड़ी खबरें आप जो देख रहे हैं, जिसका हमने अभी आपको एक एक अपडेट बताया, तस्वीरें भी बताई। और देखिए अभी अभी रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला हुआ है। जी हां, रूस की राजधानी कीव पर दूसरे राउंड की बमबारी हुई है। देर रात रूसी हमलों के बाद फिर दहला कीव और यूक्रेन पर इस्कंदर क्रूज मिसाइल से हमले का दावा किया गया। कीव के वेयर हाउस पर रूस का मिसाइल से हुआ है हमला। ये तस्वीरें देखिए, तो ये ताजा तस्वीरें हमले की। और देखिए पूरे यूक्रेन में रूसी हमले का एयर रेड अलर्ट बज रहा है। यूक्रेन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का अलर्ट ऑन हुआ है। यूक्रेन पर क्रूज और स्वार्म ड्रोन अटैक की आशंका है। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स और फाइटर जेट की मूवमेंट की भी खबर है। कभी भी रूस की विध्वंसक बमबारी का अलर्ट जारी किया गया है। तो रूस की बड़ी तैयारी, काफी आक्रामक रुख इस वक्त रूस का नजर आ रहा है। और अगली ब्रेकिंग देखिए, रूसी हमलों के अलर्ट के बाद शेल्टर्स में लोग नजर आए हैं। बड़ी संख्या में लोग शेल्टर्स में चले गए हैं। कीव समेत दर्जनों शहरों में देर रात से शेल्टर्स में लोग जमा है। देर रात रूस ने 810 ड्रोन से यूक्रेन पर किया है हमला। यूक्रेन के 37 लोकेशन पर रूस के हमले का दावा है। 13 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया गया है। हमले के बाद किस तरह से लोगों ने जान बचाने के लिए शेल्टर्स में शरण ली है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये 3 तस्वीरें हैं किस तरह से ये लेटेस्ट अटैक हुआ है, किस तरीके से रूस ने एक बार फिर से अटैक करना शुरू कर दिया, उसकी तस्वीर। रूस की तरफ से जो तैयारी है बमबारी की, उसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। और हमलों के बाद जो बड़े हमले किए गए, 810 अटैक किए गए, उसके बाद शेल्टर्स में लोग छिप गए जान बचाने के लिए। यूक्रेन में फिलहाल क्या हालात हैं, इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है। और देखिए रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा यह हमला हुआ है। कीव में ज़ेलेंस्की के कैबिनेट कार्यालय को निशाना बनाया गया है। रूस का कीव के कैबिनेट बिल्डिंग पर ड्रोन से हमला। रूसी ड्रोन से यूक्रेनी सरकार का मुख्यालय हो गया क्षतिग्रस्त। तस्वीरें आप देखिए, ये टॉप फ्लोर दिखाई दे रहा है आपको इस तस्वीर में, जिस पर यह हमला हुआ है। उसके बाद वहां से धुआं उठता नजर आ रहा है। कीव के मेयर विटाली क्लिटोस्को ने रूसी हमले की पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ा हमला है और ये हमला अपने आप में दिखा रहा है कि रूस के निशाने पर अब ज़ेलेंस्की और ज़ेलेंस्की की टीम भी है। ये 2 तस्वीरें देखिए, ज़ेलेंस्की के कैबिनेट कार्यालय पर हमला किया गया और हेलीकॉप्टर से इस आग को बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। 2 तस्वीरें इस हमले से जुड़ी हुई आपके सामने। कीव पर रूस का बड़ा हमला, इसके कई मतलब, इसके कई संकेत हैं। तो ये 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई और कीव पर रूस ने ये जो बड़ा हमला किया है उससे जुड़ी कुछ और तस्वीरें आप देखिए। ये देखिए किस तरह से 1 बाय 1 स्ट्रैटेजिक अटैक है। ये बिल्कुल नीतिबद्ध तरीके से हमले किए जा रहे हैं। 7 सितंबर को ज़ेलेंस्की की कैबिनेट बिल्डिंग पर हमला होता है। 28 अगस्त को इसके पहले यूरोपीय संघ मुख्यालय पर अटैक हुआ। 28 अगस्त को ब्रिटिश काउंसिल पर भी हमला हुआ। तो इन संस्थाओं या संस्थागत जो भवन हैं, इनके ऊपर हमले करके रूस ने अपनी ताकत भी दिखाने की और नीयत भी जताने की कोशिश की है। सीधे रुख करते हैं जीडी बख्शी सर का। बख्शी सर, ये जो फ्रेश अटैक हो रहे हैं कीव पर, जितने हमले अगस्त में हुए उतने हमले तो सितंबर की शुरुआत में ही रूस ने कीव पर कर दिए हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन हमलों को? क्या सितंबर में कुछ नया सितम पुतिन की सेना ढाने वाली है कीव पर?
नहीं, बिल्कुल। देखिए, कीव कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है और हमने पहली बार देखा है कि ज़ेलेंस्की के ऑफिसेज अटैक किए जा रहे हैं। उनका जो कैबिनेट ऑफिस है उसके ऊपर स्ट्राइक्स हुई हैं। 800 से ज़्यादा ड्रोन्स का हमला हुआ है। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को पैरालाइज करने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो अपने हमले दोनेत्स्क में तेज कर रहा है, कुपियान्स्क में तेज कर रहा है। बहुत ज़बरदस्त हमले अब ग्राउंड पे हो रहे हैं। देखिए, लुहान्स्क का 98% इलाका रूस के कब्जे में है। दोनेत्स्क का 60% था, फिर 70 पकड़ लिया, अब 80 पकड़ लिया है। आखिरी 20% के लिए जम के लड़ाई हो रही है जी। और मुझे विश्वास है कि वो इसको 1-2 महीनों के अंदर खलास कर ही देंगे। इसका मतलब जो उनके स्टेटेड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे कि हम रूसी भाषी एरियाज को आज़ाद कराएंगे यूक्रेन के चुंगल से, क्योंकि वो इल ट्रीट कर रहे हैं रूसी भाषी लोगों को, तो वो तकरीबन अचीव हो जाएगा। 20% उन्होंने पकड़ लिया है यूक्रेन का इलाका, जिसमें शामिल है वो जो लैंड कॉरिडोर टू क्रीमिया ब्रिज, ठीक है, जो क्रीमिया की प्रोविंस को लैंड कॉरिडोर, क्रीमिया की पोर्ट सिटी को लैंड कॉरिडोर भी बना दी है। तो अब देखिए, ये एंड गेम शुरू हो गई है। वहाँ पे रूस ने जतला दिया है कि साहब मैं समझ गया हूँ, आपके जो सीज फायर करो, ये केवल यूक्रेन को सांस लेने का मौका बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि ब्रीदिंग टाइम यूक्रेन के लिए क्रिएट किया जा रहा है और शायद आप जो रूस की लीडरशिप है इस चीज को अब समझ चुकी है और शायद विंटर शुरू होने से पहले ही कोई बड़े कंक्लूसिव एक्शन की तैयारी की जा रही है। लौटेंगे आपके पास सर। और दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।